हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एक्सप्रेस बाय एके पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में। आज का मेन फोकस रहेगा हमारा प्रयागराज जोन और भुवनेश्वर जोन के ऊपर। तो दोनों जोन की हम कट ऑफ के बारे में एक सटीक एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन रैंक तरह का जो डाटा हमारे पास आया हुआ है। 2,85,395 बच्चों का ये डाटा हमारे पास में आया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो डिटेल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर खोल रखा है। ये आरआरबी भुवनेश्वर की वैकेंसी टेबल है पूरा, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो थी वो केवल 56 थी और यूआर की यहाँ पर वैकेंसी थी 22। तो यूआर का अगर हम कट ऑफ देखना चाहते हैं तो यूआर की वैकेंसी लेना पड़ेगी हमें। वैकेंसी यहाँ पर कितनी थी? 22। लेकिन सीबीटी 2 के लिए जो सिलेक्ट होंगे वो 15 गुना बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये हो जाता है, ये आएगा हमारे पास में निकल करके 330 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 330। यानी 330 बच्चे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो रैंक मित्रा का डाटा है उसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि 330 बच्चे कहाँ पर लाई करते हैं। तो ये रहा हमारा रैंक मित्रा का डाटा, और भुवनेश्वर जोन का डाटा यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये जो डाटा है, जो मैंने कल बात की थी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स के ऊपर, ये डाटा दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। भुवनेश्वर जोन के ऊपर चलते हैं हम लोग। ये आपका है अजमेर जोन, और यहाँ पर ये कौन सा जोन है? ये बेंगलोर है। हमें देखना है किसका? भुवनेश्वर का देखना है। भुवनेश्वर का ये भोपाल हो गया, और ये आ गया आपका भुवनेश्वर जोन। ठीक है। तो हमें कितने स्टूडेंट यहाँ पर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सिलेक्ट करने हैं? रेलवे को जो सिलेक्ट करने हैं वो करने हैं 330 स्टूडेंट यूआर के जो हैं बच्चे, वो सिलेक्ट होंगे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चों का जो डाटा दे रखा है रैंक मित्रा पर, वो 4141 बच्चों का डाटा दे रखा है यहाँ पर। और उसमें 85 प्लस वाले केवल 5 बच्चे हैं, और 80 से ऊपर नंबर लाने वाले 42 बच्चे हैं। 75 से ऊपर नंबर लाने वाले 193 हैं, और 70 से ऊपर वाले हैं 484। हमें देखना है डाटा 330 बच्चे कहाँ पर लाई करते हैं, उनका मार्क्स कहाँ पर लाई करता है 330 बच्चों का। तो 330 बच्चों का जब हम डाटा निकालेंगे यहाँ पर, तो पहले ये डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें। 484 में से 193 जब माइनस करेंगे तो यहाँ करीब हमारा आ जाएगा ये 290 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 290। 290, और ये 5 मार्क्स का डिफरेंस है। 5 मार्क्स के डिफरेंस पे कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 290 बच्चे यहाँ पर 5 मार्क के डिफरेंस पर हैं। यानी 1 मार्क के डिफरेंस पर लगभग 58 या 60 बच्चे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है। तो हमें पहुंचना है 330 बच्चों के ऊपर। ठीक है। तो 193 75 से ऊपर वाले हैं, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब 2.5 नंबर हमें 75 से नीचे आना पड़ेगा। कितना? 2.5 नंबर नीचे आना पड़ेगा 330 मार्क्स पर तक पहुंचने के लिए। तो ये कट ऑफ यूआर का जो निकल के आएगा वो आएगा आपका यूआर का कट ऑफ। अगर 2.5 नंबर 75 में से माइनस करेंगे तो 330 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 72.5 से लगभग ऊपर होंगे। तो ये यूआर का कट ऑफ रॉ मार्क्स के बेसिस पर ये 72.5 नंबर आ जाएगा। अगर ओबीसी की बात करें तो इसमें से आप लोग 1 नंबर कम कर लीजिए, तो 71.5 यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। और इसके बाद में आपकी आ जाती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप 70 मान सकते हैं। ठीक है। और एससी की मान सकते हैं आप लोग यहाँ पर 67 67 नंबर, और एसटी की मान सकते हैं यहाँ पर लगभग 62 नंबर के करीब यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। तो ये कट ऑफ जो है वो एक आइडिया, रफ आइडिया मैंने लगाया है यहाँ पर बेस्ड ऑन रैंक मित्रा के डाटा पे, जो 4141 भुवनेश्वर बच्चों को लेकर बनाया गया है, जो है आया हुआ है। ठीक है। तो यूआर की कट ऑफ 72.5, यानी अगर आपके नंबर 71-72 के करीब आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, लगभग आप सेफ हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रयागराज जोन के ऊपर। ठीक है। तो प्रयागराज जोन के ऊपर बात करने से पहले हमें वहाँ की वैकेंसी देखना पड़ेगी। तो ये भुवनेश्वर का डाटा था,
अब हमें प्रयागराज जोन का डाटा देखना पड़ेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो प्रयागराज का जो डाटा है वो है नीचे करीब, ये आ जाएगा आपका प्रयागराज का डाटा, ये मुंबई का है, ये मुजफ्फरपुर का है, ये है प्रयागराज का वैकेंसी टेबल। यहाँ पर जो वैकेंसी जो है प्रयागराज की वो है करीब 389 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, और यूआर की जो वैकेंसी है वो 254 है। तो हमें यूआर का कट ऑफ देखना है, तो यूआर की वैकेंसी हुई 254, तो इसका 15 गुना जब हम लोग करेंगे तो ये करीब आ जाएगा आपका 3810 के करीब निकल के आएगा, यानी कि 3810 बच्चे CBT2 परीक्षा के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। कितने बच्चे? 3810। तो 3810 का डाटा जब हम वहां पर देखेंगे रैंक मित्रा के डाटा में कि कितने मार्क्स 3810 बच्चों के बन रहे हैं, वो वहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए रैंक मित्रा के डाटा पे चलते हैं हम लोग। अब प्रयागराज जोन का डाटा देखेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर ये है भुवनेश्वर का डाटा, और प्रयागराज का कहीं नीचे रहा होगा, ये आ गया आपका गोरखपुर का, और ये है आपका गुवाहाटी, ये श्रीनगर, ये कोलकाता, और प्रयागराज का करीब नीचे होगा इससे मालदा, और ये है मुंबई, और ये आपका आ गया मुजफ्फरपुर, और ये है आपका पटना। पटना से नीचे ही रहा होगा तब तक है आपका प्रयागराज। तो ये आपका आ गया प्रयागराज। प्रयागराज में मैक्सिमम करीब यहाँ पर बच्चों ने, कितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है? तो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है 25,663। काफ़ी अच्छा डाटा यहाँ पर है, काफ़ी बड़ा डाटा है यहाँ पर। 25,663 बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया है, किसमें? रैंक मित्रा के डाटा में। यहाँ पर डाटा दिया है बच्चों ने रैंक मित्रा को 25,663 बच्चों ने। तो यहाँ पर देखें तो 3 बच्चे केवल 90 से ऊपर वाले हैं, 75 से, और यहाँ पर 85 से ऊपर वाले 75 बच्चे हैं, और 80 से ऊपर वाले बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं करीब 80 से ऊपर वाले बच्चे अगर हम देखें यहाँ पर तो 593 बच्चे 80 से ऊपर, और 75 से ऊपर हैं यहाँ पर 2283 बच्चे, और 70 से ऊपर आ जाते हैं 5258 बच्चे। तो हमें डाटा कितने का निकालना था? हमें यहाँ पर निकालना था इलाहाबाद में 3810 के करीब बच्चे कहाँ पर लाई करते हैं रैंक मित्रा के डाटा पर। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये करीब 3000 का गैप आ जाता है, यानी 5 मार्क्स पर 70 से 75 में कितने? 5 मार्क्स का डिफरेंस है, और बच्चे कितने हैं? 3000 70 से 75 के बीच में। तो 1 मार्क पर लगभग यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे 600 बच्चे हो जाएंगे। हमें पहुंचना है कितने पे? 3810 पे। तो 2200, ये 2300 के करीब मान लेते हैं हम इसे, और 3800 पे पहुंचना है तो 2300 1500 बच्चे और हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। कितने बच्चे? 1500 बच्चे। तो ये भी करीब 2.5 नंबर करीब यहाँ से 75 से नीचे हमें आना पड़ेगा। तो ये भी कट ऑफ लगभग 72.5 ही रहेगी यहाँ पर भी यूआर की। यूआर की कट ऑफ कितनी रहने की अंदाजा है यहाँ पर? 72.5। और ओबीसी का भी वही मान लेते हैं अपने लोग 71.5, और ईडब्ल्यूएस का वही 70, और आपका एससी हो गया यहाँ पर 67, और एसटी हो गया यहाँ पर आपका 62। तो ये हमारे पास में रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकल के आई है यूआर की 72.5। अगर आप 71-72 नंबर बन रहे हैं आपके, तो भी आप CBT2 की तैयारी कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये केवल एक रफ डाटा मैंने यहाँ पर निकाला है, रफ कट ऑफ निकाली है। तो आप लोग अगर आपके 71 से 72 नंबर भी आपके बन रहे हो तो भी आप CBT2 की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको आज का ये अनुमान कट ऑफ का काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।